ये जो सीएसआर फंड है इसकी क्योंकि वैलिडिटी होती है कि इस डेट से इस डेट तक कि अगर जो फंड आ रहा है आपको उसको खर्च करना है, या फंड आने की जो प्रक्रिया है वो क्या है वो प्रक्रिया? पत्र लिख सकते हैं क्योंकि हम लोग के अधिकार क्षेत्र में सीआर इसका नहीं है। कि सीएसआर मद को ये जो औद्योगिक घराने हैं, जो उद्योग हैं, ये ईमानदारी से इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। उन क्षेत्रों में ये सीएसआर मद का पैसा खर्च नहीं करते हैं, दूसरी जगहों पर खर्चा करते हैं या फिर उसमें गड़बड़ करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे कि श्रीमती भावना वोरा के प्रश्न में मंत्री जी ने उत्तर दिया, 2021 में इसको बंद कर दिया गया। तो क्या भारत सरकार से फिर से आग्रह करेंगे क्या कि इस सीएसआर मद जैसे पहले संचालित होता था उसी प्रकार से संचालित हो? आप कहें तो मैं पूरा पढ़ के बता दूं भारत सरकार का जो निर्देश है। हाँ या नहीं में बता दीजिए। हाँ, भारत सरकार को हम लोग लिखेंगे कि हम बस लोग को ठीक अधिकार है। दें। मान लीजिए अब पहले कलेक्टर को आता था, अब वो बंद कर दिए हैं बोल रहे हैं आप, तो वो पैसा कैसे देता है, किससे पूछ के देता है और कौन एजेंसी से काम होता है? माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा हम निश्चित तौर पर भारत सरकार को पत्राचार करेंगे कि वो अधिकार अपने को दे, तो काम हो सकता बस है। एक डॉक्टर मन तो खाली डीजल खर्चा करते साहब, कोई बड़का अधिकारी का नहीं करा ना, तो बैठे साहब मन बड़े बड़े फोल्डिंग धर के कलम धर के पढ़े ज्ञानी बन के नहीं बड़े करा। साहब मतलब भेज को चिंता मत कमिश्नर करें। स्तर के कराएंगे, सचिव स्तर के अधिकारी जांच कराएंगे, ये बताइए ना, किस स्तर के अधिकारी जांच कराएंगे? एसनल भेद दा उचित स्तर से जांच कराएंगे ताकि उचित स्तर में श्रमिक कौन सा कमिश्नर, लेबर कमिश्नर से कराएंगे, सेक्रेटरीज कराएंगे, किस स्तर पे अधिकारी? जरूरत पड़ेगा तो लेबर नहीं, जरूरत नहीं, कमिश्नर भी वो तो बोल ही जाएगा। रहे हैं ना, वो खुद लेके गए। जिसका जवाब आया है अध्यक्ष महोदय जी, उसका तो पूरा उत्तर ही गलत है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैंने पूरे जिला का मांग किया था, जिले में कितने आवेदन प्राप्त हुए, तो इसमें जिला में दिया है 2526 आवेदन प्राप्त हुआ। पंजीकृत श्रमिक का 995 पंजीकृत हुए हैं और लंबित आवेदन में सभा अध्यक्ष महोदय जी 0 कर दिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, उद्योग के लिए जो जमीन दो दिया जाता है और उसका समय सीमा सूक्ष्म उद्योग के लिए 2 साल, जो 25 लाख तक के कम के संयंत्र होते हैं, लघु उद्योग के लिए 3 साल, जो 5 करोड़ तक के मशीनरी निवेश होते हैं, मध्यम उद्योग के लिए 4 साल का समय सीमा रहता है 10 करोड़ तक के मशीनरी निवेश के लिए, बृहद उद्योग के लिए 5 साल की 10 करोड़ से 100 करोड़, मेगा उद्योग के लिए 6 साल से 6 साल 100 करोड़ से 1000 करोड़, अल्ट्रा मेगा 7 साल तक की अवधि जमीन के रहती है। अगर उस अवधि में वो काम प्रारंभ नहीं करते हैं तो जमीन की वापसी की कार्रवाई किया जाता है। ये जो सीएसआर फंड है इसकी क्योंकि वैलिडिटी होती है कि इस डेट से इस डेट तक कि अगर जो फंड आ रहा है आपको उसको खर्च करना है, या फंड आने की जो प्रक्रिया है वो क्या है वो प्रक्रिया? मैंने बताया ना कि भारत सरकार के अधीन ये होता है और भारत सरकार ने के निर्देश पर कंपनी अधिनियम में संशोधन कर दिया है और उसके तहत हम लोग के पास सीआरएस नहीं आता, पहले कलेक्टर के पास हो जाता था, अब वो बंद कर दिया गया है। तो इसको आपको प्रश्न करना है तो भारत सरकार से आप पत्र लिख सकते हैं क्योंकि हम लोग के अधिकार क्षेत्र में सीआरएस का नहीं है। सर, भारत सरकार तक पहुंचने का माध्यम भी आप ही हैं, तो आप ही से प्रकाश डालें तो ज़्यादा बेहतर होगा कि जो संशोधन है वो क्या संशोधन है, क्योंकि मेरी जानकारी में नहीं है, तो अगर आप सदन के माध्यम से मुझे अवगत करा पाएँ तो बेहतर होगा। बताएं ना अध्यक्ष महोदय कि अब हम लोग को अधिकार खत्म कर दिया है, तो अब उसका जवाब तो मैं ज़्यादा नहीं दे पाऊंगा क्योंकि हम लोग के पास उसका अधिकार है ही नहीं है। चलिए ठीक है। माननीय अध्यक्ष जी, इससे जुड़ा एक सवाल था। मैं माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सबसे ज़्यादा परेशानी हमारे क्षेत्र में है कि सीएसआर मद को ये जो औद्योगिक घराने हैं, जो उद्योग हैं, ये ईमानदारी से इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। उन क्षेत्रों में ये सीएसआर मद का पैसा खर्च नहीं करते हैं, दूसरी जगहों पर खर्चा करते हैं या फिर उसमें गड़बड़ करते हैं। उसमें क्या कार्रवाई का प्रावधान है अगर वो ठीक तरीके से सीएसआर मद को खर्च नहीं कर रहे हैं उद्योगों पर? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब सीआरएस मद का खर्चा करने का अपने को अधिकार ही नहीं दिया गया है, भारत सरकार को अधीन है, तो हम उसके ऊपर क्या कार्रवाई कर सकते हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे कि श्रीमती भावना वोरा के प्रश्न में मंत्री जी ने उत्तर दिया, 2021 में इसको बंद कर दिया गया। मैं माननीय आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि क्या आप भारत सरकार से फिर से आग्रह करेंगे, क्योंकि उस समय परिस्थितियाँ थी कुछ और उसके कारण से फैसला लिया गया। अब भारत सरकार से फिर से आग्रह करेंगे क्या कि सीएसआर मद जैसे पहले
संचालित होती थी और राज्य सरकार और कलेक्टर के माध्यम से उसे निगरानी किया जाता था। जैसे कि माननीय अनु शर्मा जी ने कहा कि वो CSR मद का खर्चा बता देते हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति में उसका खर्च होता नहीं है। तो क्या भारत सरकार से फिर से आग्रह करेंगे क्या कि CSR मद जैसे पहले संचालित होता था उसी प्रकार से संचालित हो? माननीय अध्यक्ष महोदय, आप कहें तो मैं पूरा पढ़ के बता दूं। भारत सरकार का जो निर्देश है, नहीं, वो दूसरा प्रश्न है। इनका कहना है कि क्या आप आग्रह करेंगे कि जो निर्देश केंद्र सरकार ने दिया था पूर्ववत उसको क्या जारी रखेंगे? क्या ऐसा कोई पत्र आप केंद्र सरकार को लिखने वाले हैं या लिखेंगे, ऐसा प्रश्न है। हाँ या नहीं में बता दीजिए। हाँ, भारत सरकार को हम लोग लिखेंगे कि हम बस लोग ठीक अधिकार है। दें। बिल्कुल सही प्रश्न उठाए हैं। मैं मंत्री जी आपसे सिर्फ ये विनम्रता पूर्वक जानना चाहता हूँ कि मान लीजिए अब पहले कलेक्टर को आता था, अब वो बंद कर दिए हैं बोल रहे हैं आप, तो वो पैसा कैसे देता है, किससे पूछ के देता है और कौन एजेंसी से काम होता है? ये अगर जानकारी हो तो बताइएगा, ताकि वैसे ही फिर मिलेंगे हम लोग। ये हमारे गांव में कौन सा काम कौन करेगा, पूछ के बताना पड़ेगा ना। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे अपने को अधिकार नहीं है और उसको अधिकार कंपनी को ही दे दिया गया है कि वह उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि जो भी बातचीत करके अपने काम कराते हैं, तो उस हिसाब से काम हो रहा है। बाकी हम माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा, हम निश्चित तौर पर भारत सरकार को पत्राचार करेंगे कि वो अधिकार अपने को दे, तो काम हो सकता बस है। एक कोलफील्ड लिमिटेड बिलासपुर के द्वारा मुख्यालय द्वारा जारी किया गया है। बस्तर, बीजापुर, कांकेर, महासमुंद, नारायणपुर। पत्र है 3/3/2019 का, जिसमें 79 करोड़ 82 लाख रुपीस CSR मद में जारी किया गया है कार्य क्षेत्र के बाहर जाकर। तो क्या सिर्फ कलेक्टरों को बंदरबाट की व्यवस्था सरकार द्वारा सुनिश्चित की गई है या पूर्ववर्ती सरकार के माध्यम से बनी आ रही है? इस पर मैं जवाब जानना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही बताया कि राज्य सरकार के पास में जो बोर्ड है हमारे, उसमें अगर कंपनी पैसा जमा करते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे कलेक्टर के माध्यम से या जो भी संबंधित अधिकारी हैं उनके माध्यम से हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ में बैठक करके उसका उपयोग करेंगे। बाकी अभी तो अपने को अधिकार ही नहीं है, तो अब उसके बारे में मैं ज़्यादा क्या बता सकता हूँ। अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ आपके माध्यम से एक मांग करना चाहता हूं कि आने वाले समय में जो पत्राचार के दृष्टांत का अभाव सरकार के पास, उसको पूर्ण किया जाए। कलेक्टर की अध्यक्षता में जो समिति बनी है वो जनप्रतिनिधियों से स्पष्ट तौर पर हर साल के अप्रैल में हमें राय ले और तब राशि वितरित सुनिश्चित की जाए। ये व्यवस्था अगर माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मैं मांग करता हूं कि मुख्यमंत्री जी देना चाहेंगे क्या? पहले अपने को अधिकार मिल जाए तो उसके बाद में फिर गठन करेंगे। श्रीमती विद्यावती सिदार। सदन है, ये सदन के ही तो खूबसूरती है। सब भाषण देते हम गरीब के लिए हम लड़बो, गरीब के लड़बो। आपके जयकारा हो जाही कि जतका पावर प्लांट है के बात नहीं, प्रदेश में आप जांच करा दो 12 घंटा ड्यूटी झल 8 घंटा तुम्हार धन्य हो जाए। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता पूरा प्रदेश में। बिल्कुल सही, जांच करा देंगे। श्रीमती किस स्तर के अधिकारी से जांच कराएंगे? क्योंकि यदि वही इंस्पेक्टर लोग जांच कराएंगे तो उसी की शिकायत है, तो किस स्तर के अधिकारी से जांच कराएंगे? जैसे हमारे सब श्रमिक इंस्पेक्टर हैं, उससे अगर संतुष्ट नहीं होंगे तो उसके ऊपर अधिकारियों से जांच वो कराएंगे। इंस्पेक्टर मन तो खाली डीजल खर्चा करते साहब, कोई बड़का अधिकारी का नहीं करा ना, तो बैठे साहब मन बड़े बड़े फोल्डिंग धर के कलम धर के पढ़े ज्ञानी बन के नहीं बड़े करा। साहब मतलब भेज को चिंता मत कमिश्नर करें। स्तर के कराएंगे, सचिव स्तर के अधिकारी जांच कराएंगे, ये बताइए ना किस स्तर के अधिकारी जांच कराएंगे? ऐसा भेद दा उचित स्तर से जांच कराएंगे ताकि उचित स्तर में कौन सा कमिश्नर, लेबर कमिश्नर से कराएंगे, सेक्रेटरी से कराएंगे, किस स्तर पे अधिकारी? जरूरत पड़ेगा तो लेबर नहीं, जरूरत नहीं, कमिश्नर भी वो बोल ही जाएगा। रहे हैं ना, वो खुद लेके गए। जी जी, 12-12 घंटा काम करा रहे हैं और उसको शिकायत करने पर उसको निकाल दिया गया। पहली बात तो निकाला गया, उसको वापस कराएं, और दूसरा किस स्तर के अधिकारी जांच कराएं, ये बता दें। श्रम अधिकारी के दल गठित करके जांच कराएंगे। ठीक। संगीता सिन्हा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, श्रमिकों के पंजीयन के नवीनीकरण के आवेदन कितने प्राप्त हुए, ये मेरा क्वेश्चन था अध्यक्ष महोदय जी। जिसका जवाब आया है अध्यक्ष महोदय जी, उसका तो पूरा उत्तर ही गलत है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैंने पूरे जिला का मांग किया था, जिले में कितने आवेदन प्राप्त हुए, तो इसमें जिला में दिया है 2526 आवेदन प्राप्त हुआ। पंजीकृत श्रमिक का 995 पंजीकृत हुए हैं और लंबित आवेदन में सभा अध्यक्ष महोदय जी 0 कर दिए हैं।
ऐसे ही पूरे, चाहे गुंडरदेही की बात करूं, गुरूर का, डोंडी, डोंडी लोहारा, बालोद, ये पूरे जगह के आंसर में पूरा 0 दे दिया है अध्यक्ष महोदय जी। तो मैं इसमें सवाल क्या करूं? ये तो अधिकारी लोग इसको पूरा 0 करके दे दिए हैं, तो इसमें सवाल तो बनता ही नहीं है। जबकि लंबित होता है, जैसे गुरूर का ही मैं लूं अध्यक्ष महोदय जी, तो 912 पंजीयन प्राप्त हुए आवेदन, श्रमिक पंजीयन संख्या 320, तो 502 पेंडिंग है अध्यक्ष महोदय जी, और इसमें उत्तर में इसको 0 ला दिए। तो अध्यक्ष महोदय जी, विभाग द्वारा जो गलत जानकारी दे रहे हैं उसका मैं क्या करूं? क्या अधिकारियों पे आप कार्रवाई करेंगे? ये एक ही बार का नहीं है अध्यक्ष महोदय जी, ये पिछले बार भी मेरा क्वेश्चन लगा था, उसमें भी पूरे 0 करके दे दिए थे। तो इतना गंभीरता से लेना चाहिए, विधानसभा का क्वेश्चन है। पूरे छत्तीसगढ़ राज्य की बात कर रही हूँ, जिला की बात कर रही हूँ, बालोद जिला के, और पूरे आंसर में यहाँ पे देख लीजिए अध्यक्ष महोदय जी, पूरे 0 करके ले दिए हैं। और यहाँ पे लंबित बहुत सारे 502 है, 1531 है, अगर जिला की बात करूँ तो 1531 है। तो जब बालोद जिला की बात कर रही हूँ तो ये हाल है, तो पूरे जिला का क्या हाल होगा? तो इसमें मेरे को चाहिए कि क्या ये अधिकारियों पे कार्रवाई करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य महोदय ने पूछा है 2022-23 की स्थिति में पूछा गया है, और अभी वर्तमान में जो लंबित होंगे उनके कार्यवाही करेंगे, उसका निराकरण करेंगे। और उस समय लंबित आवेदन 0 है तो उसको 0 ही बताना पड़ेगा। अगर उनके आदरणीय अध्यक्ष कोई महोदय जी, लंबित होगा